एक अत्यंत मध्यम वर्गीय शिक्षक की बेटी गुंजन विवाह के बाद अपने साथ दहेज में कुछ ज्यादा नहीं लाई। यदि कुछ लाई थी तो वह था उसका प्यारा सा मन और विनम्र स्वभाव। गुंजन और अजय का प्रेम विवाह था। वे पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। गुंजन को जीवन साथी के रूप में पाकर अजय तो बहुत ही खुश था, किंतु उसकी माँ सरिता को अपनी बहू गुंजन के दहेज न लाने की टीस सताई जा रही थी। सरिता की सहेली उषा के बेटे का विवाह अभी पिछले महीने ही हुआ था। उसकी बहू दहेज में बहुत कीमती सामान लेकर आई थी। उसके आने के बाद तो उषा के घर का नक्शा ही बदल गया था। उषा की शान शौकत देखकर दहेज की लालसा ने अनजाने में ही सरिता के अंदर प्रवेश कर लिया था। उसी चकाचौंध में उसकी आंखें अपने घर के लिए भी वही कल्पना कर रही थीं। घर के सामने बड़ी सी गाड़ी, अत्यंत कीमती वस्तुएं और खूब सारा पैसा, पर हो गया सरिता की इच्छा के एकदम विपरीत। अजय और संजय दोनों जुड़वा भाई थे। सरिता अब यह सोच रही थी कि अजय ने तो प्रेम विवाह किया है, लेकिन संजय का विवाह किसी संपन्न परिवार में करूंगी। जो मन की मुराद अभी पूरी ना हो पाई वह दूसरे बेटे के विवाह में तो पूरी हो ही जाएगी। इस बार भाग्य ने भी सरिता का साथ दिया। संजय के लिए ऐसे ही संपन्न परिवार से रिश्ता आ गया। इतना अच्छा लड़का और अच्छा परिवार देखकर लड़की वाले भी तैयार हो गए। संजय के साथ सुजाता का विवाह भी संपन्न हो गया। सुजाता अपने साथ दहेज में बहुत सी कीमती वस्तुएं, आभूषण, महंगी कार और सरिता के लिए भी सोने का हार और कीमती साड़ियां सब कुछ लेकर आई। इतना कुछ पाकर सरिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले 7-8 महीनों से दहेज के लिए सासू माँ के ताने सुनने वाली गुंजन सोच रही थी, बाप रे, इतना कीमती सामान, अब तो माँ और भी बदल जाएगी। फिर खुद ही खुद को समझाती कि वह भी तो दहेज में ढेर सारा प्यार लेकर आई है, बस उसी प्यार से माँ को अपना बनाकर रखेगी। सरिता का व्यवहार भेदभाव पूर्ण था। वह हमेशा सुजाता को ज्यादा मान सम्मान देती थी। यह भेदभाव गुंजन तो महसूस कर ही रही थी, उसके साथ ही साथ सुजाता भी महसूस कर रही थी। गुंजन के इतने प्यारे स्वभाव के कारण वह गुंजन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। दोनों हम उम्र थी, पढ़ी लिखी थी, दोनों के बीच अच्छा तालमेल था, अच्छी बनती थी, दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह रहती थी। एक दिन सुजाता ने संजय से कहा, संजय, गुंजन दीदी कितनी अच्छी है ना, लेकिन पता नहीं क्यों माँ का व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं रहता है। दीदी हमेशा हंसती रहती हैं, खुश रहती हैं। माँ की बातों का यूं तो वह बुरा नहीं मानती, पर दिल में उन्हें इस बात का दर्द तो अवश्य ही होता होगा। वह किसी को दिखाती नहीं, पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती होंगी। कोई और होता ना संजय तो माँ को जवाब देकर झगड़ा तक कर लेता। माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। संजय, मुझे लगता है हमारा इतना प्यारा परिवार है, ऐसे में तो कभी ना कभी टूट जाएगा। तुम ठीक कह रही हो सुजाता, मौका देखकर मैं माँ को समझाऊंगा। जिस रात सुजाता और संजय में यह बात हुई, उसी रात को घर में कुछ और भी हुआ। अपना अपना कमरा बंद करके सभी सो रहे थे। हॉल और किचन की लाइट भी बंद हो चुकी थी। सरिता के पति विजय गहरी नींद में सो रहे थे। तभी सरिता को प्यास लगी। देखा तो आज गुंजन पानी की बोतल रखना भूल गई थी। सरिता पानी लेने के लिए उठी और रसोई की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे
गुंजन और अजय की बात करने की आवाज आई। उसके पांव वहीं पर अटक गए। वह कान लगाकर सुनने लगी कि इतनी रात को क्या बात कर रहे हैं ये दोनों। गुंजन, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ जानता नहीं? अपनी पत्नी के विनम्र स्वभाव को क्या मैं पहचानता नहीं? तुम ना बताओ फिर भी मैं जानता हूँ। आज फिर माँ ने तुम्हें कुछ कहा है। पानी अब सर के ऊपर निकल रहा है गुंजन। मुझे लगता है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ माँ को क्या अखर रहा है। नहीं अजय, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही थी बस, और कुछ नहीं। इसलिए मन थोड़ा भारी हो रहा था। झूठ मत बोलो गुंजन, जीवन साथी हूँ तुम्हारा। पिछले 5 वर्षों से तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें शादी के पहले ऐसे उदास कभी नहीं देखा। तुम यह सब कब तक छिपाओगी? कब तक घुट घुट कर इस तरह रहोगी? मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। नहीं अजय, हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। ऐसी छोटी छोटी सी बात से नाराज होकर हम अलग नहीं हो सकते। तुम्हारा सोचना गलत है अजय। वह माँ है हमारी। अगर कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ? पापा जी भी मुझे कितना प्यार करते हैं। संजय और सुजाता भी कितने प्यार से मुझसे बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। मैं पापा जी से अलग होकर रहने का तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। गुंजन, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। तुम्हारा यदि बार बार अपमान होगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। माँ से ना सही, मैं कल ही पापा जी से बात करूंगा। उनसे कहूंगा कि वह माँ को समझाएं। अजय, अपने दिमाग से यह गलतफहमी निकाल दो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। माँ भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। अजय, तुम्हें तो पता है ना सुजाता प्रेग्नेंट है इस समय। अभी तो घर का माहौल खुशियों भरा होना चाहिए। और तुम्हारा मन गुंजन, मैं जानता हूँ अपने कमरे से बाहर तुम कितना हंसता हुआ चेहरा लेकर जाती हो। तुम्हारे मन की गहराई को मैं पढ़ सकता हूँ। गुंजन, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। कल सुबह मैं पापा जी से बात करूँगा। ठीक है अजय, तुम्हें जो बात करनी है कर लो, लेकिन इस घर से अलग तुम अकेले ही चले जाना। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी। इतना सुनते ही सरिता वहां से चली गई। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कितना फर्क है उसकी और गुंजन की सोच में। सरिता अपने आप को कोस रही थी। आज उसे अपने पति विजय की समझाई हुई बातें याद आ रही थी कि सरिता, यदि तुम्हें अपने बेटे को हमेशा अपना बनाकर रखना है तो पहले बहू को बेटी बनाना होगा, उसे दिल से अपनाना होगा। जीवन संगनी है वह अजय की। वह भी बार बार उसका अपमान सहन नहीं कर पाएगा। सरिता के मन में आज पहली बार गुंजन के लिए प्यार के बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गुंजन को देखते ही आज वह प्यार के बादल फट ही पड़ेंगे। सरिता के मन ने अंदर से अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। वह सोच रही थी थोड़े से पैसे और चंद वस्तुओं के लिए वह कितना गिर गई थी। उनकी असली दौलत गुंजन और उसका बेशकीमती प्यार है, जिसे दुर्भाग्यवश उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। वह प्यार लुटाती रही और वह उसके बदले हमेशा उसे नीचा दिखाती रही। इधर अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद अजय के मन में उसके लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। गुंजन और अजय देर रात तक बातें करते रहे, इसलिए दूसरे दिन सुबह गुंजन रोज की तरह जल्दी उठ नहीं पाई। सरिता भी रात भर बेचैनी में करवट बदलती रही। वह सोच रही थी इतने दिनों तक उसे गुंजन की अच्छाइयाँ क्यों नहीं दिखाई दी, क्यों उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी,
क्यों उसके दिलो दिमाग पर दौलत छाई हुई थी। आज यदि अजय की बात मानकर गुंजन तुरंत ही हाँ कह देती तो अजय अपना अलग परिवार बना लेता, उनसे दूर हो जाता। तब निसंदेह लोग उन्हें ही बुरा कहते, खास तौर पर गुंजन को। लेकिन उसकी असली गुनहगार तो वह खुद ही है। इतने में विजय ने करवट ली और कहा, सरिता जाग रही हो क्या? हाँ, क्या हुआ? थोड़ा पानी पिला दो। पानी देने के बाद वह वापस सोच में पड़ गई। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी उसने यह क्या कर डाला? वह खुद भी तो एक मध्यम वर्गीय शिक्षक की ही बेटी है। वह भी दहेज में 4 जोड़ी कपड़े और 2-4 बर्तन ही तो लेकर आई थी। फिर भी सासू माँ ने कभी उसे कुछ नहीं कहा और ना ही कभी ताना मारा। इतना सोचते सोचते सरिता उठ बैठी। उसने सोचा कि अब उसे जल्दी से जल्दी अपनी गलती सुधारनी होगी। उसका व्यवहार जैसा छोटी बहू सुजाता के साथ है वैसा ही गुंजन के साथ भी होना चाहिए। इन्हीं सब ख्यालों को अपने अंदर सजोए सरिता सुबह होते ही उठ गई और आज सबसे पहले रसोई में ही पहुंच गई। जैसे रोज गुंजन सबके लिए चाय बनाती है, उसी तरह आज सरिता ने सभी के लिए चाय बनाई। चाय की ट्रे लेकर सबसे पहले वह गुंजन के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाया। गुंजन बेटा उठो, दरवाजा खोलो। गुंजन घबराकर उठी और दरवाजा खोला। सामने सरिता को देखकर जो चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी, अरे माँ आप मुझे उठा देती तो मैं चाय बना लाती। क्यों बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, क्या मैं चाय बनाकर नहीं ला सकती? सरिता की आवाज सुनकर अजय भी उठ बैठा। गुंजन आश्चर्य भरी नजरों से सरिता को देखे ही जा रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां मानो एक ही जगह अटक कर रह गई थीं और वह कहीं ख्यालों में खो गई थी। सरिता ने कहा, गुंजन बेटा कहाँ खो गई? ये लो, अजय के साथ बैठकर चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। गुंजन और अजय अपनी माँ का नया और परिवर्तित रूप देखकर फूले नहीं समा रहे थे। गुंजन को तो मानो बिना मांगे भगवान ने सब कुछ दे दिया हो ऐसा लग रहा था। यह परिवर्तन एक ही रात में कैसे आ गया, यह सोचने समझने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। अपने अंदर के इस परिवर्तन से सरिता को इतनी खुशी मिल रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने मन से द्वेष, लालच, भेदभाव वह सब कुछ निकालकर आज सरिता बहुत हल्का महसूस कर रही थी। सरिता को 2 साल लग गए गुंजन को बहू से अपनी बेटी बनाने में, लालच में लिपटे दहेज के पेड़ को जड़ से खत्म करने में। दहेज में लाए हुए बेशुमार प्यार के बाद भी गुंजन को 2 साल लग गए अपनी सासू माँ का हृदय परिवर्तन करने में। लेकिन उसने वह किया और वह कामयाब भी हुई। यह उसके प्यार की जीत थी, उसके विश्वास और विनम्र स्वभाव की जीत थी। अजय सोच रहा था यह गुंजन का धैर्य और बड़प्पन ही था जिसने इस घर को टूटने से बचा लिया। विजय अपनी पत्नी का बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश थे। सरिता अब जितना प्यार सुजाता से करती उतना ही गुंजन से भी करती। दोनों बहुओं को एक जैसा मान सम्मान भी देती। एक दिन सरिता ने विजय से कहा, विजय जानते हो, जिस वक्त मैंने अजय और संजय को जन्म दिया था मैं तब जितनी खुश थी ना उतनी ही खुशी आज मुझे गुंजन और सुजाता को पाकर होती है। पहले 2 बेटे और अब 2 बेटियों को पाने की खुशी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है सरिता। तुमने मेरी बात मान ली, मैंने जो भी समझाया तुम समझ गई। तो देखो आज घर में एक और बेटी का जन्म हुआ है और वह है खुशी। यह हमारे पैदा करने से आती है और यदि इसे संभाल कर रखो
तो यह कहीं भी नहीं जाती, हमेशा हमारे साथ रहती है, जो हमें शक्ति भी देती है। सरिता विजय की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, मगर उसने विजय की इस खुशी को बिल्कुल खत्म नहीं होने दिया कि वह उनके समझाने से नहीं, उस राज को सरिता ने राज रखना ही ठीक समझा।